राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली वो कि मरुस्थल में दोबारा कांग्रेस की सरकार लाकर वो रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि इस कार्यकाल के पहले सरकार के अंदर से और पार्टी से भी उन्हें लगातार चुनौतियां मिलती रही हैं, चाहे वो विधायक रहे हों या फिर उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट हों। उनसे अदावत किसी से छिपी नहीं है। बीच में तो हालात ऐसे हो गए थे कि सीएम बदलने तक की चर्चा शुरू हो गई थी। राजस्थान की सियासत में भूकंप आ गया था। गहलोत खेमे के 82 विधायकों ने नाराज होकर पार्टी आलाकमान से इस्तीफा तक सौंप दिया था, लेकिन बाद में जादूगर ने अपनी राजनीतिक कला को ऐसा अपनाया और पूरा खेल की खेल ही पलट कर रख दिया। आलाकमान जो सख्त दिख रहा था वो ढीला पड़ गया। ऐसे में हम आपको एक वो किस्सा बताने जा रहे हैं। अशोक गहलोत की तब सियासत शुरू भी नहीं हुई थी और उसी दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कैसे अपना फेवरेट बना लिया था। कहा जाता है कि ये उनकी पहली जादूगरी थी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल अशोक गहलोत का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो थी नहीं। वो मारवाड़ के कद्दावर नेता रहे। परसराम मदेरणा की सरपरस्ती में राजनीति की शुरुआत कर रहे थे और वो उनके पहले गुरु भी थे। मदेरणा ने अशोक गहलोत की काबिलियत को देखते हुए उनको खूब आगे बढ़ाया, लेकिन साल 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद जब चुनाव हुए, उस वक्त कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी। उनकी छवि बेहद खराब थी। तब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता भी टिकट लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे। तब मदेरणा ने अशोक गहलोत को टिकट दिलवाया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें पहले से ही तय करारी हार मिली, लेकिन ये संजय गांधी के दोस्तों की कतार में सबसे आगे पहुंच गए। उनकी उस दौर में कांग्रेस में खूब चला करती थी। राजस्थान चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय ठंड और दूसरे कारणों के चलते कोई भी कांग्रेसी नेता जम्मू कश्मीर जाना नहीं चाहता था। ऐसे में तत्कालीन कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव में खर्चे का प्रभारी बना दिया, यानी कोषाध्यक्ष। राजस्थान में राजनीतिक मामलों के जानकार अशोक गहलोत के एक किस्से का अक्सर जिक्र किया करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद गहलोत सीधे सीताराम केसरी के पहुंचे। सीताराम केसरी से वो सामने जाकर बोले, ये ले लीजिए पैसे, ये कुछ पैसे बच गए। तब सीताराम केसरी ये देखते ही हैरान रह गए कि कांग्रेस के रिकॉर्ड में आज तक ऐसी कोई भी चुनाव या कोई राजनीतिक कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें पैसे बचे हों और कोई आकर लौटाने आया हो। केसरी इतने इस बात से खुश हुए कि उन्होंने तुरंत इस युवा नेता को इंदिरा गांधी से मिलवाने की ठान ली और इंदिरा गांधी ने अशोक गहलोत के काम और पैसे की बचत को लेकर उनकी ईमानदारी पर बेहद खुश हो गई थी। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में उन्हें उप मंत्री बना दिया था और गहलोत को राजनीतिक रूप में सीताराम केसरी के रूप में गॉडफादर मिल गया था। इसके बाद तो गहलोत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गहलोत कांग्रेस पार्टी और सरकार में जो चाहते थे मांग लेते थे और वो मुराद उनकी पूरी हो जाया करती थी। राजनीतिक गुरु सीताराम केसरी उन्हें आगे बढ़ाने में और कुछ भी दिलवाने में पीछे नहीं रहते थे। गहलोत संगठन पर पकड़ चाहते थे। गहलोत 3 बार राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो सीताराम केसरी ने ही उन्हें आगे बढ़ाया और ये मौका दिया। इसके बाद लोग बताते हैं कि गहलोत ने अपने गुरु को गच्चा दे दिया। जी हाँ, पहले गुरु मदेरणा की बात 1998 की है, जब कांग्रेस को राजस्थान में 156 सीटें मिली थी। उस वक्त गहलोत के राजनीतिक गुरु परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन चेले की चाल वो समझ नहीं पाए। अब बारी आई मुख्यमंत्री बनाने की तो पार्टी आलाकमान ने पर्यवेक्षकों को माधवराव सिंधिया और गुलाम नबी आज़ाद को एक लाइन का प्रस्ताव लेकर भेज दिया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। हालात तब ऐसे थे कि विधायकों का समर्थन भी मदेरणा के पक्ष में था। अशोक गहलोत उस वक्त विधायक भी नहीं बने थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने एक लाइन का प्रस्ताव भेजा और उसी फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंप दी गई। इस तरह विधायक बनने से पहले ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया। परसराम मदेरणा भी गांधी परिवार के प्रति वफादार हुआ करते थे। पार्टी आलाकमान के आदेश को वो इग्नोर नहीं कर सके। झुककर उन्हें गहलोत के रूप में अपना सीएम मानना पड़ा। इसी दौर में राजनीतिज्ञों ने गहलोत को जादूगर की उपाधि दे दी। वो तब से लगातार आलाकमान के फेवरेट बने हुए हैं। मुश्किल हालात में भी कुर्सी पर बने रहना जानते हैं और एन केन प्रकारेण कब्जा कर ही लेते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।